24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और आज से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। पश्चिम क्षेत्र की बैठक नोएडा में होगी, जबकि काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में होगी। नोएडा में होने वाली बैठक की अगुवाई यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। बैठक का समापन यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह करेंगे, जबकि वाराणसी में महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे और बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। ब्रज क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में 18 मई को होगी। कानपुर और अवध की क्षेत्र की बैठकें 19 मई को होंगी। क्षेत्रीय कार्य समिति के बाद 20 और 21 मई को जिला कार्य समिति की बैठकें होंगी। मंडल कार्य समिति की बैठक में 22, 23 और 24 मई को प्रदेश में बैठकें होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक हर ओर, हर दिशा को साधने की कोशिश है और नोएडा में आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक होनी है। आज की मीटिंग कई मायने में अहम मानी जा रही है। 2024 को लेकर बैठक में मैराथन मंथन हो रहा है और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं, विकास को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा होगी। जातीय समीकरण समेत तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी बता दें कि मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष जतेंद्र सिसोदिया शामिल होंगे। पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी संग ये बैठक होगी। यानी कि कुल मिलाकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलाके को छोड़ना नहीं चाहती और 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिन बेहद ही खास होने वाले हैं, बेहद ही खास होने वाले हैं और इन दोनों ही दिनों में मीटिंग होगी। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले नोएडा की ओर हिमांशु, क्योंकि पश्चिम चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और पश्चिम को अगर साधना है तो मीटिंग में तमाम ऐसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे जिससे 2024 में नैया पार हो जाए। देखिए, जाहिर तौर पर आपको बता दें ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पश्चिम जो है वो गढ़ कहा जाता है आरएलडी का, लिहाजा यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र भी ज्यादा है, लिहाजा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी कहा जाता हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। निकाय चुनाव की फतह हो गई है और अब 24 की तैयारी शुरू हो गई है। 24 में जाति समीकरण, जो जन कल्याण योजना है वो लोगों तक पहुंचाना, जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचना, ये तमाम चीजों को लेकर ये बैठक होगी 24। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि 9 साल पूरे हो गए सरकार को, 9 साल में क्या कुछ कार्यकाल में रहा, जन कल्याण योजना किस तरीके से रही, जनता को कैसे लाभ पहुंचा, ये लोगों तक पहुंचाना। और 30 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा और ये जो कार्यक्रम चलेगा इसमें सांसद, विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, संगठन के ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी आज तय होगी। और पश्चिम के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जाट समाज से ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सतेंद्र सिसोदिया हैं और जो राधा मोहन सिंह है, ये तमाम लोग, इसके अलावा यहाँ के सांसद महेश शर्मा, तीनों विधायक, जो संगठन के लोग हैं पश्चिमी क्षेत्र के, वो सभी लोग आज इस बैठक में रहेंगे। तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो सबसे पहली है वो ये कि जो 9 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उनकी जन कल्याण जो योजनाएं रही है वो जन जन तक पहुंचाई जाए, किस तरीके से जो लाभार्थी है उनको फायदा हुआ है इसको पहुंचाया जाए। दूसरा, संगठन के तौर पर मजबूती और ग्राउंड पर काम को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि 24 का जो इलेक्शन है, क्योंकि निकाय चुनाव फतह हो गई है, अब निकाय चुनाव के बाद अब 24 की तैयारी है, उसको लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल। तो ये तीनों चीज आपने बताया कि वो 3 पॉइंट्स में ही आपने साध लिया है पूरी जानकारी को कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, विस्तार से आपने जानकारी दिया। उपेंद्र की ओर मैं रुक करना चाहूंगी। उपेंद्र, पूर्वांचल जो है बहुत बड़ा बेल्ट है और पूर्वांचल में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बीजेपी की पकड़ ठीक है, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा है। कहा जाता है कि राजनीति में जिसने पूर्वांचल को खुश कर लिया उसने पूरा इलेक्शन जीत लिया। बिल्कुल, देखिए यही राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है
वो पूर्वांचल से जाती है। और इस बार जब निकाय चुनाव में फतह हो गई है, निकाय चुनाव में सारे के सारे निगमों में बीजेपी की जीत हो गई है, तो अब जो रणनीति है वो 2024 को लेकर तैयार होनी है। उसी रणनीति का आज ये हिस्सा है जो आज संगठन की बैठक होने जा रही है। खुद संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे, उसके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनको ये या तो मंत्री बनाया गया है या एमएलसी बनाया गया, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य जो एजेंडा है वो है कि मोदी सरकार के जो 9 साल का कार्यकाल है उसको किस तरीके से जनता के बीच में ले जाएं, उसके किस तरीके से उससे लाभार्थियों को जोड़े, लाभार्थियों के परिवारों को जोड़े, और कैसे ये जनता के बीच में संदेश दें कि सरकार ने जनता के हित में कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, उनका किस किस तरीके से लाभ मिला। ये मुख्य रूप से एजेंडा है। इसके अलावा पूरी संगठन की एक कार्य योजना तैयार होती है अगले एक टारगेट के लिए, लक्ष्य के लिए। तो इस वक्त 2024 का लक्ष्य है, तो ऐसे में 2024 तक किस किस तरीके से कार्यक्रम संगठन कर सकता है, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे होगी, वो उन कार्यक्रमों में किसकी क्या भागीदारी होगी, सांसद से विधायक और जो भी, क्योंकि पूरे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो काशी क्षेत्र है उसमें ना केवल काशी आता है बल्कि प्रयागराज भी आता है, तो ऐसे में बड़ी, और अमेठी भी आता है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र की है। अमेठी को किस तरीके से फिर जीतना है, उसके अलावा प्रयागराज में क्या समीकरण है, तो वो तमाम सारे समीकरणों को देखते हुए कार्य योजना तैयार होगी, और उस कार्य योजना पर आज मोहर लगेगी, और साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी संगठन के पदाधिकारियों से लेकर विधायकों तक को सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया उपेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु।